हो जाए तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। आज का व्यक्ति, बड़ी मर्यादा में समझना, आज का व्यक्ति नाभि के नीचे का जीवन जी रहा है बस, पर नाभि के ऊपर भी कभी उठ के देखो, कभी आत्मा में परमात्मा को प्राप्त करके देखो। जन्म वासना के बिस्तर पे है, मृत्यु उपासना की गोदी में हो जाए तो मानव जीवन धन्य है। और अगर वासना के बिस्तर पे मर गए तो हमारे और जानवर के जन्म में कोई अंतर नहीं है। जन्म जानवर को भी मिला है, जन्म मनुष्य को भी मिला है, और जिस क्रिया के द्वारा जानवर का जन्म हुआ है उसी क्रिया के द्वारा हमारा और आपका जन्म हुआ है। पर बात तो तब है, जानवर को जन्म तो मिल जाता है पर जानवर को कभी जीवन नहीं मिला। मनुष्य जीवन की तलाश कर रहा है। और जीवन कहां है? बोले जीवन जानकी नाथ के चरणों में है, भगवान के भजन में है। इसलिए नाम जप करते रहो। और नाम जप, एक बार एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नाम जपो फायदा होगा। तो एक लड़का उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे भी कैसे हैं, अधकुचरे। ने तो नहीं कह रहा है, के तो लट्ठा ही छाप रहे थे मूर्ख। और के फिर जितनी स्थिति है विद्या की उतने तक पहुंच जाते, सुबह बीच के रह गए, न नाय के न माय के। कुतर की ज्यादा होगा वो आज को आदमी। तर्क नहीं बचा है व्यक्ति के पास, कुतर्क है, क्योंकि अधकुचरो ज्ञान है। उठ के खड़ा हो गया। अच्छा, आज की जो जनरेशन है वो प्रैक्टिकली ज्यादा मानती है, थ्योरी रट ली। तो वो लड़का उठ के खड़ा हो गया, बोले महाराज आप कहते हो नाम जपो फायदा पर है, नाम जपो फायदा पर है। बोले बिल्कुल पर है। तो उसने तर्क दिया, क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? क्योंकि तर्क में भी दम है। क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? पंडित जी ने कहा बेटा पहले तो तुमने काय की तुलना काय से करी? कहां चैतन्य प्रभु का नाम और कहां जड़ शक्कर? पंडित जी ने सोचा ऐसे समझाएं कैसे? एकदम चिल्ला के बोले, हजारों लोग बैठे, चुप मूर्ख, बैठ जा अपनी जगह पर। अब किसी को भी इतनी पब्लिक में मंच पे बुला के डांट दो तो मुंह तो उतर ही जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? जैसे कल मालावारों की घींचनेची हो गई थी कि कौन घड़ी में चढ़े पैर आवे। अच्छे तो एक जई अच्छी व्यवस्था है कि माला अलग अलग है, न कहूं तो एक ही में पूरे निपट जाते। एक माला पैर आवे बारे 150। एक जनो बगल में खड़ो होत के गुरु जी उतार के ते धरत जज्जो काय अब भाई तो फिर दे ने। अब कम 100 जने माला पैरा भी आए, 8-10 माला हती। वो तो जई तो कराई के गुलाब की नहीं आई, न आखिरी में मुंड माल से बचा था, एक पंखुड़ी सब झराई जात। उसका मुंह तर गया। गुरुजी ने थोड़ी देर बाद कहा तेरा मुंह क्यों उतर गया? मैंने तुझे मारा? बोले नहीं। बोले आपने शब्द बोल दिया, वो मुझे यहां लग गया, मेरा मुंह उतर गया। गुरुजी ने कहा पागल, जब एक शब्द से तेरा मुंह उतर सकता है तो राम नाम से जीवन का पाप क्यों नहीं उतर सकता है? खेल तो शब्द का है। जब शब्द में व्यक्ति का मुंह उतर गया तो शब्द में जन्म जन्म का पाप भी उतर जाएगा। इसलिए नाम जप करो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है।
कल मैंने कहा था ना, कल रहली का बाजार था और आज राधा रानी के सरकार का बाजार भरा है। ये आज की कथा का सूत्र यहां से पकड़ के चलना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम बाजार क्यों नहीं जाते, सब कछु हम ही से खरीदवात हो, जो ले आओ वो ले आओ, तुम हुक्म जमात रेत बैठे बैठे। पति बोलो सुनो, हम काम चोर नोइया हैं, हम बाजार ऐसे नहीं जाते, दुकानदार हमें ठग लेते। और बात भी सही है रे भैया, आदमी सौदा करवे जे है बाजार में और दुकानदार ने जो कछु कही उन्हें वजनदारी में निकारे दाए और भग आओ। अरे वे महिलाएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। बोलो गलत तो नहीं है? पत्नी बोली अच्छा ऐसे नहीं जाते तुम बाजार करवे। बोले हाँ, आ जाओ निकले, आओ तई से निकले। हमारे सागर के सिद्ध पीठ बालाजी धाम सरकार के पुजारी जी उपस्थित हैं, विराजो खूब खूब माने। राम कौ राम। पत्नी ने कहा बस इसलिए बाजार नहीं जाते कि दुकानदार ठग लेता है। बोले हां। पत्नी बोली हम ऐसो मंत्र दे दे हैं कि रहली में कोनो दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सकत। पति बोलो बताओ कल से बाजार हम ही कर हैं। पत्नी बोली कि दुकानदार तुम्हें जोन वस्तु की जो कीमत बताए आधी भर कर जज्जो, फिर हमसे आई। दिमाग में मंत्र बैठ गए रे। उन्हें सोची धूप पड़ने लगी है, एक छत्ता ले आए। सुगो दुकान पे, दुकानदार से बोलो का है भैया छत्ता है? कहने लगो यार अब सीजन तो नहीं है, देखा थे का डरो हुई तो एक छत्ता निकाल के ले आओ, रख दो। कितने को है? वो कहने लगो 200 रुपया को। एक तुरंत खबर आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे कर जाइए। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो कि अब भाई खोली है दुकान, सवेरे को है टेम, सो हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150, जो कहने लगो 75 दाए। काश को तो भाई जम गई कि पत्नी ने कह दी थी कि दुकानदार जो कहे तुम आधो कर जज्जो। दुकानदार ने सोची बेके जाए डरो डरो टूट जे है। कहने लगो हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 100, जो कहने लगो 50 निकारे। दुकानदार ने कहा यार छुपा गलाओ, हम जितने करे वो आधे कर जा रहा हो। दुकानदार खुआ गई गुस्सा। कहने लगो यार तुम एक काम करो फ्री में ले जा। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए। कहानी बस इतनी सी है, अब इसको जीवन में समझना। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे बाजार का छत्ता मिल जाता, पर एक भाव में नहीं रुका तो बाजार का छत्ता नहीं मिला। बस यही बात दिमाग में बिठाओ, जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छत्ता नहीं मिल सकता है तो एक परमात्मा के भाव में रुके बिना उस परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल सकती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उस एक परमात्मा के बनकर के रहो। और भगवान से कभी कभी ये कह दिया करो कि ठाकुर जी सबके बगैर मेरा काम चल सकता है, पर आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। मैं सारे संसार के बगैर रह सकता हूं, पर आपके बगैर नहीं रह सकता।
बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। पूरी दुनिया बदल जाए प्रभु जी, बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना, बस तुम भर मत बदलना। क्यों? तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना, बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। प्रभु तुम भर मत भूलना। बिंदु जी ने क्या सुंदर पद गाया है, मैं तुम्हें भूलूं तो भूलूं, तुम ना मुझको भूलना। मैं तुम्हें भूलूं तो भूलूं, तुम ना मुझको भूलना। तुम जो गर भूले मुझे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने गर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु दुनिया भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे मालिक तुम भर मुझे मत भूल जाना। इसलिए उस आज एक कृष्ण से जुड़े हम। अगर एक कृष्ण से जुड़ गए, उसके नाम से जुड़ गए, तो कृष्णा कहते ही जीवन की तृष्णा का नाश हो जाएगा। नाम जप करते रहो। आज की जो कल हमने जहां से चर्चा छोड़ी थी, आज सीधे कथा के प्रसंग में जुड़ते हैं। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि मथुरा में कंस रहता है। मथुरा क्या है? ध्यान से सुनना। मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा। अगर मथुरा में से 2 शब्द हटा दिए जाएं और कहूं रहली में से 1 शब्द हटा दो जाए, मथुरा में से 2 शब्द हटा दे जाए और रहली में से 1 शब्द हटा दो जाए, तो धिक्कार है। फिर अगर रहली से 1 शब्द हट जाए तो धिक्कार है रहली को। मथुरा में से 2 शब्द हट जाए तो धिक्कार मथुरा को। मथुरा में से 2 शब्द हटा दो, रा और मां, क्या बचेगा? मथुरा से रा और मां हट जाए तो क्या बचेगा? थू। मतलब इस शरीर को मथुरा मानो, और अगर इसमें से रा और मां राम हट जाए तो थू है शरीर पर, इसका कोई मतलब नहीं। धिक्कार इस शरीर के लिए। और रहली में से कहूं रा हट जाए, अगर राम दूर हो जाए तो हली 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 जिंदगी और गई काम से। रा हट जाए तो हली बच, और हली हलाई चीज को काम रा हर हल गई का काम की। पिसी हल गई का डालोरी को का कर हो, सोयाबीन की फलिया हल जाए का कर हो। ऐसे ही अगर इसमें से राम चले जाएं, रहली की शोभा जब है जब उसमें आगे रा जुड़ा रहे, हर काम में राम आगे बने रहे, तो रहली गौरवान्वित है, शोभनीय है। मथुरा में से राम हट जाए तो थू, जीवन से राम का भजन हट जाए, नाम हट जाए, राम का कार्य हट जाए तो थू है इस जिंदगी पर। अब कंस, ध्यान से सुनना, कंस जब मथुरा में कंस है तो रहली में भी होगा। गारंटी है कि रहली में कंस होगा। अब 3 पहचान हम बता रहे हैं रहली में, क्योंकि 3 शब्द हैं। 4 होते तो 4 नकारते, अब 3 ही नकार हैं। अगर ये 3 बातें जिस व्यक्ति के भीतर हो, समझना वो रहली का कंस है। और अगर तुम में ये 3 बातें हो तो आज ही जहां भी आधार कार्ड का नाम बदलता हो वहां जाना और अपना नाम कटवा के असली नाम कंस लिखवा देना। घर के आगे बोर्ड लगवा देना, ये कंस निवास है। 3 बातें कौन?
सबसे पहला कंस का स्वभाव देखो आप। कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव छूने गया, एक दिन पांव छूने गया, जो पिताजी के चरणों में सिर रखा, पिताजी घोष आ गए कि जो पापी कबहू प्रेम से ने बोलो हो आज वो पांव पर लो। और जैसे ही उसने चरणों में सिर रखा और दो ही पांव पकड़ के दो झटका, वो कौन पांव पर भी गाओ तो, और खींच करके जेल में बंद कर दिया। यही किया ना कंस। अब तुम अपने गिरेबा में जांच के देखना, अगर कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और अगर तुम अपने घर में बूढ़े मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी रहली के कंस हो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे मां बाप बोलने में डरने लगे हो तो तुम कंस के बाप हो। अरे राम राम राम। आजकल के बच्चे मां बाप को बोलने नहीं देते हैं। सियाने सुन ले, अगर तुम्हें गड़ जाए तो जो अंदना तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी तुमसे कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो तुम वो घर के कुत्ताया हो गए। अब तुमको दीन के नहीं बचे हो चौखट पे। सो दिन न डूबे आ जाए इलाहाबाद न कर जज्जो। अब न रुक गयो काहे हो डरे दरवाजे कुत्तों खाई आ जाई बिल्कुल भग जज्जो। और कुंभ में जगह नहीं मिले तो गौशाला आ जज्जो, हम खुआ है जिंदगी भर। मनो कुत्तों खाई न डरे रहो घर के दरवाजे। घरवारी करे चुपचाप तो बैठे रहेंगे, तुम्हें मुंह चलावे की आदत है, समझ लियो कुत्ता होगा तुम्हें घर के। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। गदा घाई जिंदगी हो गई जी। गदा जब तक काम करत है, टेम से पानी धरो जात, टेम से खावे धरो जात, बांधो छोड़ो जात, और जो ने काम कर वो बंद करो। और मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत तुम्हारी हो गई। अब 95 साल के हो गए रे। कई दादा अब तो भगवान तुम्हें सुर जाले तो। दादा बोले तन्नक जेर गया हिल गई है। बोले काय? बोले तन्न नाती और बेच जाए घोरो आप है। भीतरे गए मोड़ा से कई करे डुकरा के प्राण हिल के कर दे कहूं पक्की। लड़का बोलो भैया तुम समझ नहीं रहे। बोले का? बोले यही से तो पक्की नहीं कर रहा है, यही सब पक्की नहीं कर रहा है। बोले काहे? बोले ये सुने हुए कि लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते फिर कहूं कि पक्के याद करते। के पाऊए बिटिए बाणी बोल रहे के बोले लाऊ मरने गए। जन्म तुरे बातन बीत गई। जन्म तुरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। 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 जन्म तोरे बातन बीत गई। जन्म तोरे बातन बीत गए। इतने पे सोई नहीं गड़ रही रे। खोल ले जो मोह, जो मोह चल रहा है, जो भजन कर ले ना, कोई पता नहीं कोनो दिन सवेरे ऐसे मिल हो बिस्तरा कहीं काय के लगे हवा लग गई रात में ऐसी चाप हो जैसी गरमाउजे हो। जो वहां ठल रहा है जो नहीं गाले मर जाओ बिल्कुल ठिकानो नहीं है। कौन दिन मिल जाओ ऐसे। फिर ऐसा करो हमारी पूछे कैसे हो।
भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया तना थप्पड़ी बजा ले रे आज बुलक गया है भगवान को ऐसा न हो कि अगले जन्म में कहूं और ठोकत फिरो जितने ताली ने